आजकल ना मुझे एक चीज़ बहुत चुभ रही है। पिछले कुछ सालों से मैं नोटिस करता आ रहा हूँ। पहले गणेश चतुर्थी का मतलब क्या था? भक्ति, श्रद्धा और वो सिंपल सी खुशी। पर अब लगता है वो सब कुछ कहीं खो गया है। मैं हर बार की तरह इस बार भी अलग-अलग पंडाल में दर्शन करने गया था और एक चीज़ नोटिस की। लोग गणपति बप्पा को नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपनी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको परफेक्ट शॉट चाहिए। 2 सेकंड दर्शन और 20 मिनट तक अलग-अलग एंगल से फ़ोटोज़, वीडियोज़। अरे यहाँ से ले लो, लाइटिंग बेटर है। ट्रेंडिंग ऑडियो लगाओ, वायरल हो जाएगा। जितनी डिवोशन नहीं होती, उससे ज़्यादा तो ट्रांजिशन पे फोकस होता है। और मूर्तियाँ, अब बप्पा का असली सिंपल रूप दिखना ही मुश्किल हो गया है। कहीं बॉडी बिल्डर गणपति, कहीं राधा कृष्ण गणपति, कहीं बॉलीवुड कैरेक्टर वाले गणपति, तो कहीं कार्टून रूप में क्यूट से गणपति। मतलब असली सिंपलिसिटी बोरिंग लगने लगी है। पहले गणेश चतुर्थी घर और मोहल्ले के लोगों को जोड़ने का जरिया होता था। सब मिलके मोदक बनाते, बच्चे एक्साइटेड होते, विसर्जन एक इमोशनल मूवमेंट होता। अब लगता है सब कुछ बस एक कंपटीशन है। हमारे पंडाल को डेकोरेशन कितना ग्रैंड है, हमारे गणपति ट्रेंडिंग में आ गए, 50,000 व्यूज आ गए रील पे। पर क्या नवंबर से डिवोशन बढ़ जाती है? और एक चीज़ जो और खटकती है, अब जो भीड़ भाड़ बढ़ी है तो वीआईपी दर्शन आ गया। जो पैसा देगा उसको शॉर्टकट मिल जाएगा और वो डायरेक्ट गणपति बप्पा के सामने। और आम आदमी बस 3-4 घंटे लाइन में लगने के बाद 2 सेकंड दर्शन कर पाता है। और पार्किंग के नाम पे लूट, एंट्री फीस, प्रसाद के प्रीमियम रेट। मन में भक्ति लेके आए हो और वापस फ्रस्ट्रेशन लेके जा रहे हो। मैंने एक पंडाल वाले का न्यूज़ में इंटरव्यू देखा था। उसने बताया कि पंडाल का बजट 20 से 30 लाख रुपए था। इसमें डेकोरेशन, सेलिब्रिटी लुक, सोशल मीडिया प्रमोशन सब शामिल था। और यह पैसा कहाँ से आया? जो आसपास के लोग चंदा देते हैं उससे। सोचो अगर वो एक्स्ट्रा पंडाल के डेकोरेशन में फालतू खर्चे नहीं करते और बस गणपति बप्पा को सिंपल रूप में पूजा करते, तो उस पैसे को कितने घरों का खाना, एजुकेशन और हेल्थ केयर को हेल्प हो सकता था। बट नहीं, वायरल पंडाल बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विसर्जन, इमोशनल गुड बाय कम डीजे वाली डांस पार्टी ज़्यादा हो गई है। गणपति बप्पा मोरिया के साथ आइटम सॉन्ग्स में लोग शराब पीकर नाचते हैं और ऐसी भक्ति करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मूर्तियाँ, केमिकल कलर्स और अगले दिन नदी में मरी हुई मछलियाँ। 2-3 साल इको फ्रेंडली का ट्रेंड आया, फिर वापस प्लास्टिक और केमिकल, क्योंकि नेचुरल चीज़ें तो इंस्टाग्राम वर्दी नहीं लगती। कभी कभी लगता है कि गणपति बप्पा भी सोचते होंगे, मुझे भक्ति चाहिए या फिल्टर नहीं, मुझे श्रद्धा चाहिए, हैशटैग्स नहीं। और मैं एडमिट करता हूँ कि मैं भी इस सब में गिल्टी हूँ। पिछले साल मैं कम से कम 20 पंडाल घूमा था और असली में दर्शन सिर्फ 2-3 में किए। बाकी सब में फ़ोटोज़, वीडियोज़, स्टोरीज बनाता रह गया और घर आके रियलाइज़ किया मुझे कुछ स्पिरिचुअल फील हो ही नहीं रहा। मैंने बस कंटेंट कलेक्ट किया है, डिवोशन नहीं। तो इस साल मैंने एक्सपेरिमेंट किया। घर में छोटा सा गणपति रखा, सिंपल डेकोरेशन के साथ, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, सिर्फ प्रेयर्स। और सच बोलूँ, वो पीस, वो कनेक्शन वापस मिल गया मुझे। शायद प्रॉब्लम्स वो ऑर्गेनाइजर्स नहीं, हम ही हैं, क्योंकि हम तो डिमांड करते हैं ग्रैंड सेलिब्रेशन और वो डिलीवर करते हैं। लेकिन असली सेलिब्रेशन ग्रैंडियोसिटी में नहीं, सिंसियरिटी में है। तो अगर हम नेक्स्ट गणेश चतुर्थी में थोड़ा कम फोटो ले और थोड़ा ज़्यादा प्रेयर करें, थोड़ा कम वायरल कंटेंट पे ध्यान दें, थोड़ा ज़्यादा जेन्युइन डिवोशन दिखाए, थोड़ा कम कंपटीशन करें, थोड़ा ज़्यादा कम्युनिटी बनाए, तो शायद गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा या ऐसे अलग अलग सब तरह के फेस्टिवल्स में वो स्पिरिट वापस आ जाए। इन फेस्टिवल का असली मतलब है अंदर की नेगेटिविटी को तोड़ना और पॉजिटिविटी को जगह देना। और अगर हम ये भूल गए तो चाहे कितनी भी बड़ी मूर्तियाँ बनाएं, कितनी भी रील्स बनाएं, कितना भी पैसा खर्चा करें, कितना ही बड़े बड़े पंडाल बनाएं, उसका मतलब ही अधूरा रह जाएगा। ये गणपति बप्पा, दुर्गा माँ, वे सारे भगवान, वो हमें ये तो नहीं कहते कि तुम आके ये सब दिखावा करो। वो बस ये चाहते कि हम साफ दिल से, साफ नियत से और जेन्युइन प्रार्थना करें। बाकी सब हमारी इनसिक्योरिटीज़ है, उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं। मुझे तो आजकल लगता है भक्ति कम, दिखावा ज़्यादा हो गया है। पर शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। आप बताओ, आपको क्या लगता है? रियल भक्ति है या सिर्फ बस परफॉर्मेंस वाले भक्ति? और अगर तुम्हें लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो एक्चुअली में फेस्टिवल्स का रियल मीनिंग समझते हैं। तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बट ऑथेंटिकली।